सुनो सबकी पर करो वही जो तुम्हारा दिल कहे। दोस्तों, हमें अपना दुख हर किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। आज जिससे अपना दुख शेयर करते हैं, हो सकता है कल वो शख्स आपकी तबाही और बर्बादी का वजह बन सकता है। मैं हूं रब्बानी कौसर, लेकर के आया हूं बहुत ही खूबसूरत कहानी। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। हो सकता है कि ये संदेश, ये सीख आपके जीवन के किसी भी मोड़ पर काम आ जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, इस कहानी की अंत इतनी अच्छी है कि कहीं ना कहीं हमारी और आपकी ज़िंदगी को मुतासिर करती है। कहानी इस कदर है कि एक तालाब के किनारे में बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ में बहुत सारे बगुले ने अपने घोंसले बनाए रखे थे, क्योंकि बगल में जो तालाब थी वहाँ पे कछुए बहुत थे। उसका नरम नरम मांस खाना बगुलों को बहुत अच्छा लगता था। और उसी पेड़ के एक कोने में एक नाग यानी सांप वो अपना खोह बना करके वो भी रहते थे। बगुले के बच्चे अंडे से निकल करके जब बड़े होते, वो अपने माँ बाप से दूर रहता था, तो वो नाग उस बगुले के बच्चे को खा लेता था, अपना शिकार बना लेता था। और बगुले को पता नहीं चलता था, उसको भनक नहीं लगती थी कि आखिर उसके बच्चे को कौन खाता है। तो एक दिन संयोगवश क्या होता है, जब नाग उसके बच्चे को, बगुले के बच्चे को अपना शिकार बना रहा था, तो बगुले की अचानक से उस पर नज़र पड़ गई। वो रोने लगा। अब बगुला समझ चुका था कि सब वर्षों से उसके बच्चे को नाग ने ही शिकार बनाया था। वो रोने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है। बगुले के रोने की आवाज़ सुनकर कछुआ उसके पास आता है और पूछता, भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बगुले ने अपनी सारी कहानी कछुए को बताया और कहा कि मैं इस सांप से बदला लेना चाहता हूँ। कछुए ने सोचा कि तुम सदियों से हमारे बच्चों को खाते आ रहे थे, तो तुम्हें ख्याल नहीं आता था आज तुम्हारे बच्चे को सांप ने खाया तो तुम रो रहे हो। सोचो, जब तुम हमारे बच्चों को खाते थे तो हमें कितनी तकलीफ होती थी, हम भी तो तुमसे बदला लेना चाहेंगे। मन ही मन ये बात कछुए ने सोचने लगा। तो बगुले ने कछुए से कहा कि यार मुझे कोई उपाय बताओ, कुछ तरकीब बताओ कि मैं सांप से बदला ले सकूं। कछुए मन ही मन मुस्कुराया। अब वो कछुआ एक तीर से दो शिकार करने की योजना बनाई, क्योंकि कछुए को भी बगुले से बदला लेना था और बगुला को सांप से बदला लेना था। यह जो कछुआ है बहुत बड़ी चाल चलता है और एक तीर से दो शिकार करता है। वो कछुए ने बगुले को कहा कि मैं एक बहुत अच्छी उपाय बताता हूँ तुम्हें। तो कछुआ बगुले को उपाय बताता है, कहता है कि तुम ऐसा करो, तालाब से छोटी छोटी मछलियाँ नेवले के बिल से लेकर उस सांप के खोह तक बिछा दो, फैला दो, ताकि नेवला जब बिल से निकलेगा वो मछलियाँ खाते खाते सांप के बिल तक पहुँचेगा, क्योंकि नेवला को मछलियाँ बड़ी प्रिय होती है। और बगुले ने कछुए की राय मान ली और उन्होंने ऐसा ही किया, मछलियाँ बिछा दी और सचमुच नेवला मछलियों को खाते खाते सांप के बिल तक पहुँच गया। जैसे उसके पास बिल के पास पहुँचा, सांप फुंकार मारा। बस कुछ देर की लड़ाई में नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए और सांप खत्म हो चुका था, सांप मर चुका था। ये देखकर बगुला खुशी से उछल पड़ा, सोचा वाह, मैंने अपना बदला ले लिया। कछुए ने मन ही मन कहा, ये तो शुरुआत है मूर्ख बगुले, अभी तो पिक्चर बाकी है, मेरा बदला तो अभी बाकी है। और कछुए का सोचना सही निकला। जब नेवले ने अपने चारों तरफ देखा, उसके चारों तरफ बगुले ही बगुले थे। वो देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा वाह, अब मेरे महीने भर का एक स्वादिष्ट भोजन मिल गया। अब बगुले को देख करके नेवला वहाँ से गया ही नहीं, बस गया हमेशा हमेशा के लिए। और वो एक एक करके सारे बगुलों का नाश करने लगा, एक एक करके सभी बगुलों का अपना शिकार बनाने लगा। इस तरह से सारे बगुलों का वहाँ से नाश हो गया। बगुले ने कछुए से राय लेकर के बहुत बड़ी गलती कर ली थी। इसी वजह से हमें अपनी शत्रु से राय कभी नहीं लेना चाहिए। आप वही कीजिए जो आपका दिमाग कहे, जो आपका दिल कहे। सुनो सबकी पर करो वही जो तुम्हारा दिल कहे। तो कैसा लगा आपकी आज की ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।